बोल श्री गुरु भगवान की जय। अपने यूट्यूब के सभी भाई बहन को शिव गुरु का एक कहानी सुना रही हूँ। आए आप लोग सुनिएगा और सुनकर अपना जहाँ शिव चर्चा कराइएगा वहाँ अपना कहानी कहिएगा। तो एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। तो शिव जी का पूजा करते थे, शिव जी का भक्त थे। तो जो है गांव के बाहर मंदिर था और दोनों लोग का नियम था कि मतलब डेली जल चढ़ाएं, पूजा करें, तभी वो लोग पानी पीते थे। भक्ति बहुत उन लोग की बहुत उत्तम थी। तो एक दिन ये लोग सोचे कि मंदिर जो है हमारे गांव से थोड़ा दूर है और बहुत पुराना मंदिर है, तो क्यों ना भोलेनाथ को हम लोग वहाँ से लाया जाए और वो अपने घर में रखा जाए और मंदिर बनवाया जाए। दोनों लोग ऐसा विचार बनाए आपस में। और उसके बाद एक दिन दोनों लोग गए, अब भोलेनाथ को उठाए और उठा कर लेकर आ रहे थे। तो उनको रास्ते में एक साधु जी मिले, साधु महात्मा एक लोग मिले। तो उन्होंने पूछा कि जो है भोलेनाथ को उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? तो ये लोग कहे कि जो है भोलेनाथ को ले जा रहे हैं, एक मंदिर बनवाएंगे, अपना पूजा करेंगे। तो उन्होंने बताया कि मतलब ले तो जा रहे हो, लेकिन इनका एक नियम है। तो कहे कि महात्मा जी, जो नियम है वो हमको बता दीजिए, अपना हम नियम धर्म से इनका पूजा करेंगे। तो वो महात्मा जी ने बताया कि डेली जो है नहा धो के भांग धतूर बेलपत्र इतना चढ़ाना और भस्म जरूर चढ़ाना। भस्म शंकर जी को चढ़ता है, भस्म जरूर चढ़ाना और पूजा आरती अपना डेली नियम से करते रहना। कहे ठीक है। अब वो लोग वैसा ही किए, भोलेनाथ को लाए और एक मंदिर बनाए और भोलेनाथ को विराजमान किए और डेली का नियम बना लिए कि मतलब जल चढ़ाएं और पूजा करें, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा चढ़ाएं और भस्म चढ़ाएं, पूजा आरती करें। डेली का ये नियम बन गया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बारिश हुई, बहुत तेज से बारिश हुई और जो है सुबह उठे ये लोग, रात में बारिश हुई और सुबह ये लोग उठे, अपना नहाए धोए और पूजा की तैयारी किए। दोनों लोग पति पत्नी पूजा की तैयारी किए कि भोलेनाथ का पूजा किया जाए। तो पति को ध्यान आया, गया भस्म लाने। तो शमशान पे बारिश तो हुई ही थी, तो बारिश की वजह से सारा जो है भस्म जो था वो अपना सब बह गया। तो लौट आया तो पूजा तो किया, बेलपत्र चढ़ाया, भांग चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया और अपना जो है सब कुछ चढ़ाया। तो फिर पत्नी से कहा कि अरे सुनती हो? तो कहा कि कहिए क्या बात है? कहे कि आज भोलेनाथ का पूजा तो जो है अधूरा रह गया। तो पत्नी ने कहा कि क्यों? तो कहा आज भस्म नहीं मिला, बारिश के वजह से भस्म सब बह गया और आज भस्म नहीं मिला, तो भोलेनाथ का पूजा अधूरा रह गया। तो पत्नी ने कहा बस इतनी सी बात है, हमारे भोलेनाथ का पूजा अधूरा रह गया? कहे हाँ, एक भस्म के कारण पूजा अधूरा रह गया। तो पत्नी ने क्या किया, घर में थोड़ी लकड़ियाँ रखी थीं, वो लकड़ी अपना इकट्ठा की और लकड़ी पर बैठ गई। इतनी उत्तम भक्ति थी कि वो लकड़ी पर बैठ गई और पति से कही कि आप इसमें आग लगा दीजिए। तो कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कहीं नहीं, हम पागल नहीं हुए हैं, आप इसमें माचिस लगा दीजिए और जल जाए, राख हो जाए, भस्म बन जाए और जो है ये भोलेनाथ के
चढ़ने के काम आ जाए, कम से कम भोलेनाथ का पूजा ना अधूरा रहे, भस्म चढ़ जाए। पति ने कहा कि तुम पागल हो गई हो। तो कही कि नहीं, अरे मरना तो है ही है, तो इंसान का शरीर जो है मरने के बाद किसी के काम नहीं आता। तो कम से कम मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मरने के बाद मेरा राख, मेरा भस्म कम से कम मेरे भोलेनाथ को चढ़ाया जाएगा। अब भोलेनाथ का पूजा पूरा हो जाएगा, अधूरा नहीं रहेगा। पति ने सोचा कि ठीक ही कह रही है। उसने जो है आग लगा दिया और जल गया बढ़िया से, और भस्म बन गया। जब भस्म बन गया तो वो भस्म उठाया और भोलेनाथ को चढ़ाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके भोलेनाथ को भस्म चढ़ाता रहा। उसके बाद भोलेनाथ जो है इसकी भक्ति से खुश होकर जो है नाचने लगे। तो ये सोचा कि इतना मतलब भोलेनाथ हमारे इतने खुश हैं, तो ये भी नाचने लगा। भस्म चढ़ाया और नाचने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए नाचने लगा। तो जब बगल में नाचते हुए घूमा तो देखा कि बगल में इसकी पत्नी भी नाच रही है। वो भी खुश होके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए वो भी नाच रही है। तो वो सोचा कि हम सच देख रहे हैं। तो देखा कि अरे तुम मेरे साथ नाच रही हो। कहा हाँ भोलेनाथ, हाँ प्रभु, ये भोलेनाथ की महिमा है। तो भोलेनाथ प्रकट हुए और दोनों को ये दोनों लोग भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाया और भोलेनाथ खुश होकर दोनों को आशीर्वाद दिए कि सदा सुखी रहो। बोल गुरु भगवान की जय।